बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का बस एक ही मंत्र है, सेल्फ स्टडी। और अगर सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो मतलब कि आप अभी तक अपनी तैयारी में नहीं लगे हो। स्कूल में या कोचिंग पे टीचर के पढ़ाने से आपके बोर्ड में 90% से अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही वो मंत्र है जिससे कि रिटेंशन होगा दिमाग में, दिमाग को समझ आएगा। क्योंकि लेक्चर तो कई सारे मिल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कितनी सारी चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन तब भी अगर दिमाग में टॉपिक नहीं घुस रहा है और तुम्हें लग भी रहा है कि यार टॉपिक तो दिमाग में घुस रहा है, लेकिन आंसर राइटिंग के समय जब सब कुछ क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है दिमाग से, इसका मतलब है कि बेटा सेल्फ स्टडी की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी अपन नहीं कर रहे हैं। और कोई भी इतिहास गवाह है, कोई भी बच्चा जिसने टॉप किया हो उसने सेल्फ स्टडी ही की है। तो इन सेल्फ स्टडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक्स बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि यार एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। सब कहेंगे आपसे कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, पर टाइम टेबल में ये नहीं कि 6 घंटे पढ़ूंगा और बस 4 घंटे सोऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, भैया नहीं चलने वाला है। ऐसा टाइम टेबल काम करता ही नहीं है। टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए कि भाई अपने अंदर झांको कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। अगर मन से आवाज आ रही है कि 5 मिनट ही पढ़ाई हो रही है तो 5 मिनट का टाइम टेबल बनाओ, पर शर्त ये होनी चाहिए कि अगले दिन वो 10 मिनट होने चाहिए और एक हफ्ते के अंदर 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 वो 2 से 3 घंटे होने ही चाहिए और मोर देन इनफ है। ठीक है, तो पहली चीज है रियलिस्टिक टाइम टेबल। और वो टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक साल में या बोर्ड में 6 महीने बचे हुए हैं और 6 महीने में बस कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। नहीं, हर दिन का टारगेट होना चाहिए, एवरी डे। एक किताब लो भाई और एक पेन लो और लिखना शुरू करो कि भाई मेरे इतने इतने चैप्टर हैं, कैलकुलेशन लगाओ और अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि मुझे एक दिन में एक चैप्टर को कितना टाइम देना है, एक हफ्ते में मुझे कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आपकी 2 लिस्ट होनी चाहिए, रेगुलर कितने टाइम देना है एक दिन में और एक हफ्ते में कितना टाइम देना है। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ स्टडी से हम भटकते हैं हमारे डिस्ट्रैक्शंस के कारण, क्योंकि हमें हमारी प्रायोरिटीज नहीं पता होती। ये हर कोई बताएगा और दिस इज द थंब रूल, प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी वरना लाइफ में कोई कहीं नहीं बढ़ पाता आगे। अगर आपके रिलेशंस में प्रायोरिटी नहीं है, आपको नहीं पता है कि माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी है, किसको रिस्पेक्ट करनी है, आप तब भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो प्रायोरिटी जरूरी है, कौन ऊपर है, और उसके बाद किसी और को टाइम नहीं देना है, क्योंकि वो समय बस उसी चीज का है। तो पढ़ाई को अभी बोर्ड्स के समय तो सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे जो चीज है वो है आपकी पढ़ाई। तो पढ़ाई थी सर्वोपरि है, फोन सब फेंकना है उस समय जिस समय पढ़ रहे हो। ठीक है, जो टारगेट तुमने अपनी पढ़ाई को दिया है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हारा फोन है या तुम्हें फोन पे बात करनी है, किसी से चैट करनी है या फिर टीवी देखनी है, जो भी करना है वो सब बात की बात है। तो अपनी प्रायोरिटी बनानी है और ये याद रखना है कि टाइम टेबल कंप्लीट करना है। पहले अपनी सारी चीजों को कंप्लीट करो प्रायोरिटी वाली, कि टॉप लिस्ट पे तुम्हारी स्टडी है, उसके बाद टाइम बचता है तो बाकी चीजें भी करनी है। तो जैसे अपने मन में ना एक चीज क्लियर रखो कि यार मुझे ना ये सारी चीजें करनी, मतलब डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान देना, मुझे गेम खेलना है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि गेम खेलना है, मुझे अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात करनी है तो मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। तो पहले अपना टाइम टेबल कंप्लीट करो और उसके बाद जो करना है यार वो करो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी पे फोकस रखो प्लीज। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी जितनी पढ़ी है उतने के क्वेश्चन लगाओ, उतना आंसर राइटिंग करो, उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उतनी डेट्स याद रखो, एमसीक्यूज लगाओ, सब कुछ लगाओ। तो जितना कर रहे हो एनसीईआरटी उतना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3R का जो रूल है, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज वो याद रखनी है कि भाई रीड करना है, रिकॉल करना है और रिवाइज करना है। बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। अपने चैप्टर को सेग्रीगेट करो कि तुम्हारे लिए टफ चैप्टर कौन सा है और इजी चैप्टर कौन सा है। टफ चैप्टर को रोज पढ़ना है, टाइम देना है, और इजी चैप्टर को भी भाई 10 मिनट लगेंगे हार्डली रिवाइज करने में। जब बार बार रिवाइज करोगे ना तो लास्ट में पता चले कि 5 मिनट में ही पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। तो हार्ड चैप्टर को टाइम देना है और जितने भी इजी चैप्टर उनको छोड़ना नहीं, उनको भी रिवाइज करते हुए चलना है। एनसीईआरटी में जैसे भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, मैं डालूंगी पूरा का पूरा, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं पर एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी में नहीं आना
करना है, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज ये है। और इसी के साथ एक और चीज, अगर स्कूल जाते हो लाइक 12th में या 10th में, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल का टाइम यूटिलाइज करो स्कूल के काम करने के लिए, या जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं कि यार ये स्कूल के असाइनमेंट है या चीजें, स्कूल के टाइम में मस्ती मत मारो, ठीक है। रिसेस में मस्ती मार लो, लास्ट के पीरियड में मस्ती मार लो, स्कूल का टाइम यूटिलाइज करो अपनी चीजों को करने के लिए। और उस स्कूल के टाइम में आप अगर अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ उनको यार। चैप्टर जितना पढ़ाओगे और जितना उस समय सॉल्व करोगे, गेम्स के थ्रू सॉल्व करो चीजों को, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है। याद रखना, अपने आप को टारगेट देना है कि मुझे नवंबर तक सब कुछ कंप्लीट करना है, जैसे दिसंबर और जनवरी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए हो, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी है, पर याद रखना सेल्फ स्टडी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, हर चीज फोकस से पढ़नी है, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, तो 3R याद रखने हैं कि जब तक आप रीड नहीं करोगे, उसको रिकॉल करने की कोशिश नहीं करोगे और रिवाइज नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ऑल द बेस्ट, इन चीजों पे फोकस करो, निकलेगा ही निकलेगा, तुम्हारा एग्जाम में तुम टॉप करोगे।